हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आप सभी का आज के नए मूवी एक्सप्लेनेशन सीरीज में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पाइडरमैन सीरीज की पहली मूवी को, जो कि रिलीज हुई थी 2002 में और IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.4 की रेटिंग दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद है ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है बस के पीछे भागते हुए एक लड़के से, जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस को रोकने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर भागने के बाद जब एक लड़की को उस पर दया आती है तो वो बस को रोकवा देती है, जिससे वो लड़का बस पर चढ़ जाता है। लेकिन जब वो बस के अंदर आता है तो कोई भी उसे सीट देने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि सभी उसका वहाँ पर मजाक भी उड़ा रहे थे। वैसे उस लड़के का नाम पीटर पार्कर था और जिसने बस को रोकने के लिए बोला था उसका नाम मैरी जेन वॉटसन है। खैर यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद वहाँ पर हैरी भी अपने पिता के साथ आता है, जो पीटर का बेस्ट फ्रेंड था। और हैरी के पिता नॉर्मन ऑसमन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट। वहाँ पर हैरी पीटर को अपने पिता से मिलाता है, तो पीटर भी उन्हें पहले से जानता था क्योंकि वो ऑसमन का पहले से ही फैन था और उनकी लिखी हुई सारी किताबें पढ़ चुका था। वैसे पीटर भी साइंस का ही स्टूडेंट है और उसकी ही एक क्लास लेने कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी आया था, जहाँ आज यूनिवर्सिटी में मकड़ी के अलग अलग प्रजातियों के बारे में बताया जाने वाला था। जब टीचर उसके बारे में बतला रहे थे तो पीटर भी साथ साथ उन मकड़ियों की तस्वीर ले रहा था, पर उसके साथ आए हुए बच्चे उसे तस्वीर लेने नहीं दे रहे थे और उससे तंग भी कर रहे थे। वहीं पर स्टूडेंट्स को 3 और मकड़ियों के बारे में बताया जाता है, जिसे साइंटिस्टों ने 5 सालों तक की कड़ी मेहनत कर उनके RNA से 15 नई मकड़ियों की प्रजातियां बनाई थी, बिल्कुल ही नई स्पीसीज। लेकिन तभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनमें से एक मकड़ी वहाँ पर नहीं है, वो गायब हो चुकी है। तो वहाँ की जो मैम थी वो बोलती है कि शायद अभी साइंटिस्ट उस मकड़ी पर प्रयोग कर रहे होंगे। लेकिन तभी हम उस मकड़ी को छत पर देखते हैं। वहीं पीटर, जो मैरी से फर्स्ट स्टैंडर्ड से प्यार करता था, पर वो मैरी को कभी बता नहीं पाया था, इसलिए आज वो बताने का सोच लिया था, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए वो बस मैरी से स्कूल मैगजीन के लिए तस्वीर लेने के लिए पूछता है, तो मैरी भी मान जाती है। लेकिन तस्वीर लेते वक्त पीटर के हाथ पर वही मकड़ी आ जाती है और उसे काट लेती है, जहाँ पीटर को बहुत ही जोरों से दर्द होता है। जब वो देखता है तो उसे एक मकड़ी ने काटा था, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे अब एक लैब में देखते हैं, वहाँ एक साइंटिस्ट डॉक्टर स्टॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने एक ग्लाइडर का प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोगों को उड़ने के लिए बनाया गया था। पर डायरेक्टर्स को इसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रयोग के बारे में जानना चाह रहे थे। पर डॉक्टर स्टॉर्म बोलते हैं, हमने उसका प्रयोग चूहों पर किया था, जिससे वो 800% तक ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, पर वो अग्रेशन, उत्तेजना और पागलपन का शिकार हो गए। लेकिन नॉर्मन ऑसमन का मानना था वो सिर्फ एक बार हुआ था, बाकी के सारे टेस्ट ठीक थे। पर डॉक्टर स्टॉर्म का कहना था अभी हम उसे इंसानों पर प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं। ये सुनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जनरल नॉर्मन को उसे कंप्लीट करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त देते हैं, वरना उनके फंड्स को रोक देने के लिए भी बोलते हैं। वही अब जनरल कोई स्पेस तकनीक बनाने के लिए भी किसी दूसरे कंपनी को इजाजत दे दी थी, इसलिए ऑसमन अब उस प्रयोग को खुद पर ही जांच करने का फैसला करता है, क्योंकि 2 हफ्तों के बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी और कंपनी के पास चला जाता और ऑस्कर, जो ऑसमन की कंपनी थी, वो बर्बाद हो जाती। लेकिन डॉक्टर स्टॉर्म ऑसमन को कुछ दिन और रुकने बोलते हैं, पर ऑसमन नहीं मानते और प्रयोग को अपने ही ऊपर कर लेते हैं। उस प्रयोग में ऑसमन को बहुत जोरों से झटके लगने लगते हैं और वो उस झटके से बेहोश भी हो जाते हैं। जब डॉक्टर स्टॉर्म उनके पास जाकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगते हैं तो ऑसमन जागते ही डॉक्टर स्टॉर्म को दूर फेंक देते हैं और खुद पागलपन का शिकार हो जाते हैं। वहीं जब पीटर पार्कर के अंकल और आंटी घर में थे, तभी पीटर बेहोशी की हालात में घर आता है और अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर अंकल और आंटी दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर पीटर को हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ अब पीटर भी अपने आप को आईने में देखते हुए बेहोश हो जाता है और जिस जगह पे मकड़ी ने काटा था वहाँ पर जख्म भी हो गए थे। अगले दिन जब पीटर जागता है तो उसे बिना चश्मे के ही सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था और तो और उसके मसल भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गए थे, जिस कारण वो अपने आप को काफी फुर्तीला भी महसूस कर रहा था। वहीं जब पीटर घर से बाहर स्कूल जाने के लिए निकलता है तो सामने मैरी दिख जाती है, मैरी जेन वॉटसन। इसलिए अब पीटर उससे बात करने की प्रैक्टिस करने लगता है, पर मैरी वहाँ से किसी फ्रेंड के साथ चली जाती है। इतने में पीटर देखता है कि वो बस भी आगे निकल गई थी, जिससे वो स्कूल जाने वाला था। इसलिए वो फिर से बस को रोकने की कोशिश करने लगता है और उसके पीछे भागने लगता है, पर बस नहीं रुकती। लेकिन पीटर के हाथों में बस का बैनर जरूर चिपक जाता है, पर पीटर को समझ नहीं
आता ये कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब हैरी घर आता है तो अपने पिता ऑसमन को जमीन पर गिरा हुआ दिखता है, मानो वो रात भर जमीन पर ही सोए हों। लेकिन उसी वक्त ऑसमन के लैब से एक लेडी आती है और बताती है कि डॉक्टर स्टॉर्म का किसी ने कत्ल कर दिया है और वहीं लैब में रखे ग्लाइडर को भी चुरा कर ले गया है। दूसरी तरफ पीटर जब कैंटीन में बैठा हुआ था तभी उसके बगल से मैरी क्रॉस करती है, लेकिन उसी वक्त वो फिसल कर गिरने लगती है। लेकिन किसी तरह पीटर को आभास हो जाता है और वो मैरी को पकड़ लेता है। बाद में जब वो टेबल पर बैठता है तो उसके हाथों में एक चम्मच चिपक जाती है। जब वो उसे छुड़ाने लगता है तो उसके हाथों से जाली निकलकर सामने रखी हुई खाने के प्लेट में चिपक जाती है। इसलिए जब वो फिर से वहाँ से हाथ को खींचता है तो खाने का प्लेट उड़कर एक लड़के पर जाकर गिर जाती है। ये सब देखकर पीटर हड़बड़ा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, पर अभी भी उसके हाथों से प्लेट चिपकी हुई थी। खैर अब उस बेइज्जती से वो लड़का पीटर को मारने आता है, पर पीटर को उसका भी आभास हो जाता है और जब वो उसे मारता है वो बच जाता है। बाद में वो लड़का पीटर को कई बार लगातार मारने की कोशिश करता है, पर पीटर भी उसके वार से बचता जा रहा था। बाद में पीटर भी उस लड़के को एक फेंट मारकर दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। वहीं ये देखकर पीटर को भी अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। बाहर जाकर पीटर अपने हाथों को देखता है तो उसमें छोटे छोटे कांटे निकले हुए दिखते हैं, जिसके सहारे अब पीटर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। तो वो चढ़ने भी लगता है और इसी दरमियान वो एक छत से दूसरे छत भी छलांग लगाकर एंजॉय करने लगा था। बाद में पीटर अब जाल फेंकने की भी कोशिश करने लगता है, लेकिन फेंक नहीं पाता, इसलिए वो लगातार कोशिश करता ही रहता है। लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली पीटर जाल भी फेंकना सीख गया था, इसलिए अब वो छत से ही छलांग लगा देता है और जाकर सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। उसी दिन रात में जब वो घर आता है तो बाहर में मैरी को देखता है, जो बहुत ही अपसेट लग रही थी क्योंकि उसके मॉम डैड हमेशा झगड़ते रहते थे। वहीं जब दोनों बाहर खड़े थे तो मैरी ही इस बार पीटर से बात करती है और बातों बातों में ही पता चलता है कि स्कूल खत्म होने के बाद मैरी शहर जाएगी एक्ट्रेस बनने के लिए। वहीं पीटर भी बताता है कि वो शहर जाकर एक फोटोग्राफर बनेगा। वो बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर मैरी का बॉयफ्रेंड एक नई कार लेकर आ जाता है और मैरी उसके साथ ही चली जाती है, जिसे देखकर अब पीटर भी कोई सस्ती सी कार देखने लगता है ताकि वो भी मैरी के साथ कार में घूम सके। तभी उसे ऐड में एक कार $3000 में दी जाती है और उसी ऐड के नीचे उसे रेसलर का भी ऐड दिखता है, जिसे जीतने पर उसे $3000 मिलते हैं। साथ ही उसमें हिस्सा लेने के लिए कलरफुल कॉस्ट्यूम की भी जरूरत थी, इसलिए पीटर भी अब अपने कॉस्ट्यूम पर काम करने लगता है। बहुत टाइम उसमें बिताने के बाद फाइनली पीटर कॉस्ट्यूम का डिजाइन भी तैयार कर लेता है और घर में ही लड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसमें वो कई चीजों को भी तोड़ता फोड़ता है और अपने पूरे बेडरूम को एक घोंसले जैसा बना देता है। अगले दिन पीटर लाइब्रेरी जाने का बहाना कर घर से जाने लगता है। तभी उसके अंकल भी उसके साथ जाने बोलते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किए थे। इसलिए जब दोनों लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाते हैं तो अंकल भी उससे कुछ जानने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से पीटर के बर्ताव में चेंजेस भी आने लगे थे। जहाँ वो स्कूल के लड़ाई के बारे में भी पूछते हैं, पर पीटर उन्हें रूडली जवाब दे देता है। इसलिए अंकल भी आगे उससे कुछ नहीं पूछते, बस 10 बजे उसे वापस लेने आएंगे ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं अब पीटर रेसलर में जाकर हिस्सा लेता है और वहाँ पर अपना नाम द ह्यूमन स्पाइडर रखता है, पर वहाँ के जॉफरी को उसका नाम पसंद नहीं आता, इसलिए वो पीटर का नाम स्पाइडरमैन बोलकर पुकारता है। लेकिन पीटर के विंग के अंदर पहुंचते ही उसे पिंजरे वाले खेल में डाल दिया जाता है, जबकि पीटर इसके लिए नाम भी नहीं लिखाया था, इसलिए वो मना करने लगता है। लेकिन इतने में ही घंटी बज जाती है और खेल शुरू हो जाता है। इसलिए पीटर भी अब 2-3 फटके खाने के बाद उसे कुछ ही मिनटों में सुला देता है और खुद जीत जाता है। लेकिन जब वो इनाम के पैसे लेने जाता है तो उसे $100 ही मिलते हैं, क्योंकि उनका कहना था मैच 3 मिनटों का था, पर उसने 2 ही मिनटों में खत्म कर दिया था। बाद में जब पीटर जाने लगता है तभी वहाँ एक चोर आकर उस आदमी से सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पीटर चोर को जानबूझकर नहीं पकड़ता, क्योंकि उस आदमी ने पीटर को बोला था तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसलिए पीटर को भी उसके पैसों से कोई मतलब नहीं था। खैर आगे जब पीटर अंकल का इंतजार कर रहा था तभी वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। पास जाकर जब पीटर देखता है तो वो कोई और नहीं उसके अंकल ही थे। किसी ने उन्हें गोली मारकर उनकी कार पर लेकर भाग गया था, जहाँ पीटर के अंकल की मौत
भी हो गई थी। बाद में पीटर भी पुलिस वालों से सुनता है कि कुछ पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए पीटर गुस्से में आकर वो भी दौड़ता और छलांग लगाता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। बाद में कुछ देर पीछा करने के बाद वो चोर को पकड़ भी लेता है। वहीं कुछ देर मारने के बाद जब पीटर उस चोर को देखता है तो वो वही चोर था जिसने रेसलर के पैसे लूटकर भागे थे और पीटर ने उसे छोड़ दिया था। इसलिए पीटर भी उसका हाथ तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो खुद ही छत से गिरकर मर जाता है। वहीं अब जनरल को देखते हैं जिसने स्पेस तकनीक की मंजूरी दी थी और आज वे लोग उसका प्रदर्शन करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर कोई अनजान सी चीज आकर उस स्पेस तकनीक को उड़ा देती है, साथ ही उस जनरल के साथ खड़े सभी लोगों को भी। वहीं दूसरी तरफ अब पीटर भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और डिग्री भी हासिल कर लेता है। बाद में जब वो घर आता है तो उसे पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि उसके अंकल उस दिन समझाने की कोशिश कर रहे थे पर वो उनकी एक भी बात नहीं सुना था। इसलिए अब वो शहर में हो रहे सारे जुर्म को खत्म करने का भी जिम्मा उठा लेता है। और इसी बीच वो लोगों के सामने भी आ चुका था, जहाँ कुछ लोग उसे पसंद करते और कुछ लोग उससे नफरत। और उन्हीं लोगों में से एक था डेली बगल न्यूज़पेपर से जैमसन, जो अपने अखबार के पन्नों में उसे एक मुजरिम बनाने में लगा था। लेकिन स्पाइडरमैन की वजह से उसके पेपर भी 4 गुना बिकने लगे थे, इसलिए वो पेपर में ही इश्तिहार डलवाता है कि जो कोई भी स्पाइडरमैन की साफ तस्वीरें लाकर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ पीटर और मैरी दोनों शहर भी आ चुके थे, जहाँ पीटर एक नौकरी की तलाश में था। वहीं मैरी भी एक कैफे में काम करने लगी थी, जहाँ पीटर को मैरी बताती है कि अब वो हैरी से बातचीत करने लगी थी, पर हैरी ने मैरी के बारे में पीटर से कभी जिक्र नहीं किया था। वहीं बाद में जब पीटर हैरी के घर आता है तो उसे वहाँ पेपर में फोटो वाला विज्ञापन भी लिखा हुआ दिख जाता है। इसलिए पीटर अब जब भी मुजरिमों से लड़ता वहाँ कैमरा लगा दिया करता और खुद ही फोटो लेकर वो प्रेस में बेचने चला जाता, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते। वहीं अब एक्सपेरिमेंट विफल होने के बाद सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स मिलकर ऑसमन की कंपनी ऑस्कॉर्प को विश्व एकता दिवस पर बेचने का ऐलान कर देते हैं और ऑसमन को उसी की कंपनी से निकाल भी देते हैं। कुछ दिन बाद जब विश्व एकता दिवस मनाया जा रहा था, तभी पीटर मैरी को हैरी के साथ देखता है, जो एक बिल्डिंग पर दोनों खड़े थे। लेकिन तभी वहाँ पर ग्लाइडर से उड़ता हुआ एक शैतान आ जाता है और जहाँ पर सभी ऑसमन के दोस्त बैठे हुए थे वहाँ पर एक बॉम्ब भी फेंक देता है, जिससे वहाँ पर ऑसमन के सारे दोस्त मारे जाते हैं और इसी के साथ ही वो बिल्डिंग भी गिरने लगती है, जहाँ पर हैरी के साथ मैरी भी थी। इसलिए अब पीटर भी स्पाइडरमैन बनकर वहाँ पहुँच जाता है और उस शैतान गॉब्लिन से लड़ने लगता है। थोड़ी देर उससे लड़ने के बाद वो देखता है कि मैरी अब बिल्डिंग से गिरने वाली है, इसलिए अब वो उसे बचाने जाने लगता है, पर गॉब्लिन उसे रोक देता है और स्पाइडरमैन को मारने लगता है। पर स्पाइडरमैन किसी तरह गॉब्लिन से छुड़ाकर उसके ग्लाइडर के पावर को निकाल देता है, जिस कारण से वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं जब मैरी गिरने लगती है तो स्पाइडरमैन उसे गिरने से भी बचा लेता है और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद अब हैरी भी पीटर को अपने और मैरी के रिश्ते के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ ऑसमन जब घर में था तभी उसे पता चलता है उसने जो इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले एक्सपेरिमेंट लैब में किया था, उसी कारण उसके अंदर कोई नई पावर ने जन्म ले लिया था और उसी ने ऑसमन के सारे दोस्तों को भी मारा था। इसलिए अब वो पावर ऑसमन को स्पाइडरमैन को भी सांस लेने बोलता है, क्योंकि वही एक था जो उसके रास्ते का रुकावट बन सकता था। इसलिए अगले दिन जब पीटर और जैमसन दोनों ऑफिस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर वो गॉब्लिन भी आ जाता है और जैमसन से उस फोटोग्राफर के बारे में भी पूछने लगता है, जो स्पाइडरमैन की तस्वीर लाकर उसे देता था। पर जैमसन बताने से इनकार कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है, पर गॉब्लिन उसे बेहोश कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में जब स्पाइडरमैन को होश आता है तो गॉब्लिन उसे साथ में मिलकर काम करने बोलता है और अगर वो ऐसा नहीं किया तो गॉब्लिन स्पाइडरमैन को मारने की भी धमकी देकर चला जाता है। वहीं अब जैमसन भी स्पाइडरमैन को जोरों शोरों से बदनाम करने में लगा था, पर पीटर उसे अवॉइड करता रहता। बाद में जब मैरी रात में कहीं जा रही थी तभी वहाँ पर पीटर आकर उसे डिनर के बारे में पूछता है, पर मैरी वहाँ पर मना कर देती है, ये कहकर कि वो हैरी के साथ डिनर पर जा रही है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी रास्ते में ही कुछ गुंडे आकर मैरी को छेड़ने लगते हैं। ये देखकर वहाँ पर स्पाइडरमैन भी आ जाता है और सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है। पर वो देखता है कि उसने हड़बड़ में अपना मास्क नहीं पहना था, इसलिए जब मैरी उससे रोकने की कोशिश करने लगती है वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है और बाद में वो मास्क पहनकर फिर से आता है। इसलिए अब मैरी भी स्पाइडरमैन को शुक्रिया अपने अंदाज में करती है। वहीं अब अगले दिन एक बिल्डिंग में किसी तरह आग लग जाती है और वहाँ पर कोई फंस जाता है, जिसे देखकर जब स्पाइडरमैन उसे बचाने जाता है तो वहाँ पर गॉब्लिन था, जिसने स्पाइडरमैन को बुलाने के लिए वहाँ पर आग लगाया था।
जहाँ गॉब्लिन उसे अपने डील के बारे में भी पूछता है तो पीटर मना कर देता है। इसलिए गॉब्लिन स्पाइडरमैन को कुछ ब्लेड से भी मारने की कोशिश करने लगता है, पर स्पाइडरमैन खुद को बचा लेता है, लेकिन वो ब्लेड उसके हाथों में लग जाती है, जिस कारण से अब स्पाइडरमैन भी उसे चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैरी भी मैरी को अपने पिता से मिलवाने वाला था, इसलिए सभी ऑसमैन का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद ऑसमैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, पर अभी तक पीटर नहीं आया था, इसलिए सभी उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पीटर भी आ जाता है। बाद में जब सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं तो आंटी को पीटर का कटा हुआ हाथ दिख जाता है, इसलिए वो शर्ट को हटा कर देखते हैं तो ऑसमैन भी उस निशान को पहचान जाता है और समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हैरी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो मैरी को अपने डैड से मिलाने लाया था। पर हैरी के डैड ऑसमैन गुस्से में आकर मैरी के बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं। ये सुनकर मैरी भी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब गॉब्लिन स्पाइडरमैन को कब्जे में नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो ऑसमैन को पीटर के दिल पर वार करने बोलता है, यानी कि आंटी पर। इसलिए जब पीटर की आंटी घर में अकेली थी तभी गॉब्लिन उसके घर को तोड़कर अंदर आता है और उन्हें डराकर वहाँ से चला जाता है। ये बात जब पीटर को पता चलती है तो वो आंटी से हॉस्पिटल में मिलने आता है, जहाँ पीटर भी आंटी के हालात को देखकर समझ जाता है कि ये उसी गॉब्लिन का काम है। अगले दिन मैरी भी आंटी से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो पीटर को बताती है कि वो स्पाइडरमैन से प्यार करने लगी है। तो पीटर भी लग जाता है स्पाइडरमैन के तारीफों के फूल बांधने, जिससे मैरी और भी इम्प्रेस हो जाती है और पीटर का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन वहीं पर हैरी भी आ जाता है और दोनों को साथ देखकर वहाँ से घर आ जाता है। घर आकर हैरी पिता को पीटर और मैरी के बारे में बता भी देता है। वहीं जब ऑसमैन को पता चलता है कि पीटर मैरी से स्कूल के दिनों से प्यार करता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब वो जाकर मैरी को ही किडनैप कर लेता है। वहीं जब पीटर आंटी के साथ बातें कर रहा था तभी उसे ध्यान आता है कि अगर उसे आंटी के बारे में पता है तो उसे मैरी के बारे में भी जरूर पता होगा, इसलिए वो तुरंत ही मैरी को कॉल करता है। पर हुआ वही था जिसका उसे डर था। गॉब्लिन उसे किडनैप कर एक ब्रिज के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया था। बाद में वो सबवे पर जा रहे बच्चों के झूले को भी तोड़ देता है और फिर स्पाइडरमैन को दोनों में से एक को बचाने के लिए बोलकर दोनों को छोड़ देता है। इसलिए स्पाइडरमैन भी सबसे पहले मैरी को बचाता है और फिर वो जाकर झूले के तार को भी पकड़ लेता है। इसी दरमियान गॉब्लिन बहुत कोशिश करता है उससे तार को छुड़वाने की, पर वो नहीं छुड़ा पाता। इतने में ब्रिज पर खड़े बहुत सारे लोग गॉब्लिन को मारने लगते हैं, जिससे स्पाइडरमैन को भी मौका मिल जाता है और वो सभी को नीचे उतार देता है। पर अब गॉब्लिन स्पाइडरमैन को बांधकर एक खंडहर में ले जाता है और वहाँ पर एक बॉम्ब छोड़ता है, जिससे स्पाइडरमैन के कपड़े पे चिथड़े उड़ जाते हैं। इसी दरमियान वो स्पाइडरमैन को भी मारने लगता है, पर जब गॉब्लिन मैरी को मारने की बात बोलता है तो पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो लगातार उसे मारने लगता है, जिससे ऑसमैन भी हार मान जाता है और बता देता है कि वो ऑसमैन है। लेकिन कुछ देर बाद ऑसमैन पीटर को बातों में उलझाकर ग्लाइडर से मारने की कोशिश करता है, पर पीटर वो समझ जाता है और वहाँ पर छलांग लगा देता है, जिस कारण से ग्लाइडर सीधा जाकर ऑसमैन को लग जाती है और ऑसमैन वहीं पर मर जाता है। पर जाते जाते ऑसमैन पीटर को ये बात हैरी को नहीं बताने बोलता है, इसलिए स्पाइडरमैन उन्हें ले जाकर उसके घर में छोड़ देता है। पर तभी वहाँ पर हैरी आ जाता है और उसे देख लेता है, जिस कारण हैरी उसी दिन से स्पाइडरमैन से भी नफरत करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता का कातिल स्पाइडरमैन ही है। इसलिए अब वो उसे मारने की भी ठान लेता है। बाद में वो पीटर से ये भी बोलता है कि पूरी दुनिया में अब अपना कहने वाला सिर्फ उसका दोस्त पीटर ही है। बाद में वो वहाँ से चला भी जाता है। वहीं अब मैरी को भी एहसास होता है कि वो स्पाइडरमैन से नहीं, वो पीटर से प्यार करने लगी थी। लेकिन इस बार पीटर उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त बनाकर वहाँ से चला जाता है और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है मेरे एक्सप्लेन किए हुए मूवीज को आप एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ये भी कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे क्यों छोड़ना दोस्तों, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इसके आने वाले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। अब मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।